Hello and welcome to Rais Masroor YouTube channel, your gateway to knowledge. Explore thought-provoking discussions that empower and educate. Stay informed, stay inspired, and never stop learning. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टीईटी को लेकर एक बार फिर काफ़ी बहस चल रही है। इस वक्त कई स्टेट्स ऐसी हैं पूरी इंडिया की अगर हम बात करें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, और कई स्टेट्स ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने पे काफ़ी संजीदगी से गौर कर रही हैं। जो स्टेट्स पहले ही से इस टीईटी के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर चुके हैं उसमें तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र और कर्नाटका शामिल है, क्योंकि ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में असातिज़ा काम करते हैं। और इन स्टेट्स का ये कंटेंशन है कि एक तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को लेकर, यानी जो पहले ही असातिज़ा काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिस्टर्बेंस इससे पैदा होगी उसको लेकर भी। इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसको लेकर, और एक इम्पॉर्टेंट कंटेंशन ये भी है दैट इज़ द फेडरल सिस्टम, क्योंकि जो एजुकेशन है ये ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट इन 1976 ये अब कंकरेंट लिस्ट में है। यानी स्टेट्स को एतमाद में लिए बगैर कोई ऐसा कानून लागू करना, तो इसके खिलाफ भी काफ़ी स्ट्रांग आर्गूमेंट्स हैं। जो स्टेट्स इस वक्त सीरियसली कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उनमें जे.एंड.के और तेलंगाना शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश भी सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है अगर हम बात करें पूरी कंट्री में टीचर्स को लेकर। तो सबसे जो बेसिक कंटेंशन है दैट इज़ क्वालिटी वर्सेस फेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट का ये कंटेंशन है, या जो राइट एजुकेशन एक्ट है उसमें जो लिखा गया है वो ये है कि क्वालिटी को इंश्योर करना। जो स्टूडेंट्स का फंडामेंटल राइट है वो है क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी को इंश्योर करना ये स्टेट या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है कि क्वालिटी कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपल्शन, यानी जो लाखों की तादाद में असातिज़ा काम कर रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस या उनकी सर्विसेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे हम अगर केरला की बात करें तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो टीचर्स हैं वो एलिमेंट्री लेवल पे काम करते हैं, और जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये खर्चा है कि बहुत सारे टीचर्स का जॉब लॉस हो सकता है। और जो केरला में एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो डिस्टर्ब होगा। लिहाजा ये कहना कि इससे कोई क्वालिटी आ जाएगी एजुकेशन सिस्टम में, ये आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है, क्योंकि क्वालिटी आ सकती है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। अगर हम बात करें इंडिया की स्टेट और सेंटर को लेकर, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो 4 to 4.5% ऑफ द GDP है, जबकि जो नई तालीमी पॉलिसी या NEP 2020 है वो ये रिकमेंड करती है कि एजुकेशन में 6% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए GDP की। और जो दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनका जो GDP का रेशियो है जो एजुकेशन में वो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तभी वो प्रिवेल कर रहे हैं वो सिस्टम, तभी वो एक्सेल कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग वन सिंगल एग्जामिनेशन, उससे कोई जादू की छड़ी आ जाएगी और एजुकेशन सिस्टम में कोई बेहतरी आ सकती है। जो दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स हैं जैसे फिनलैंड है या जर्मनी है, वहाँ पे 10,000 से लेकर $15,000 पर एनम पर स्टूडेंट पे वो इन्वेस्ट करते हैं। लिहाजा बेहतरी आ सकती है जब हम एजुकेशन और रिसर्च पे पैसा खर्च करेंगे। जो टीचर्स की सर्विस कंडीशंस हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, जो उनके अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, और उनका जो सोशल स्टेटस है उसको रेज करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग इसको इस तरह ले रहे हैं कि शायद एग्जिस्टिंग टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, या उनका जो आउटपुट है या उनके जो सर्विसेज हैं वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो भी सही आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें केरला की तो एज ऑफ 2025 जो लिटरेसी रेट है केरला की दैट इज़ 95%। तो इसका मतलब है कि जो वहाँ एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तभी वहाँ इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट है। इसी तरह अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 87% लिटरेसी रेट है, कर्नाटका में भी 86% लिटरेसी रेट है, 81% नेशनल एवरेज है, और जे.एंड.के की 82% है।
لہٰذا یہ آرگومنٹ یہاں پہ نہیں دیا جا سکتا کہ ایگزسٹنگ ٹیچرس کی جو سروسز ہیں وہ کم ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آرگومنٹ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ ٹی ای ٹی کو آل ٹوگیدر ابالش کریں، کیونکہ بہت سارے پروفیشنلز جیسے ڈاکٹرس، انجینئرس یا جتنے بھی پروفیشنلز کام کرتے ہیں اکراس دا کنٹری، ان کو کوئی نہ کوئی نیشنل یا اسٹیٹ لیول کا ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. سو اٹ از ویری امپارٹنٹ کہ ٹی ای ٹی کو بھی لاگو کیا جائے. بٹ اٹ وڈ بی آئیڈیل کہ اگر ہم اس کو فریش ریکروٹمنٹ کے لیے اپلائی کریں، اس سے ضرور ایک کمپٹیشن جنریٹ ہوگا. جو ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگ آ رہے ہیں دے وڈ بی موٹیویٹڈ ٹورڈس ٹیچنگ پروفیشن. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم بات کریں جو ہمارے جے اینڈ کے کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ ٹی ای ٹی کو لے کر سپریم کورٹ جانے کی جو بات چل رہی ہے، تو اٹ وڈ بی ان دا فٹنس آف تھنگس اگر اسٹیٹ گورنمنٹ پہلے این سی ٹی کے ساتھ ٹیک اپ کرے، کیونکہ ٹی ای ٹی کی جو امپلیمنٹیشن گائیڈ لائنز ہیں وہ جو نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن ہے وہ ڈیل کرتی ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا جو یونین منسٹری ہے اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے ان دا انیشیل اسٹیج. کیونکہ اگر گورنمنٹ یہاں پہ ایگزسٹنگ ٹیچرس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، یا اگر وہ ٹی ای ٹی امپلیمنٹیشن میں کوئی یہ لانا چاہتی ہے ماڈیفیکیشن، تو اٹ وڈ بی ڈن بائی دا نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن. So let us see what happens next. Thank you for watching. Thank you very much.